नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं इंस्टॉलमेंट से संबंधित आज के इस नई वीडियो में। तो साथियों, भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है वो लाभार्थियों के खाते में अब ट्रांसफ़र किया जाना है, जिसको लेकर सभी लाभार्थी किसानों के प्रोफाइल के अंदर जो चीज़ें हैं उसे अपडेट किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा जल्द ही इससे संबंधित जो सैचुरेशन ड्राइव है वो भी चलाया जाएगा। तो साथियों, कुछ अपडेट्स आए हैं और कुछ जरूरी सूचना कृषि विभाग द्वारा लाभार्थियों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं इंस्टॉलमेंट जारी करने से पहले दी गई है। तो कौन सी वो जानकारी है साथियों और क्या सूचना दी गई है, उसके विषय में पूरी जानकारी आप सभी को आज की इस वीडियो में मैं आप जो है प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के कोई भी वीडियो हम कभी भी अपलोड करें तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जब लाभार्थी अपने प्रोफाइल को लॉगिन करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफिशियल पोर्टल के अंदर, तो उन्हें जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ऑप्शन लाभार्थियों को एलिजिबिलिटी स्टेटस के नाम से देखने को मिलते हैं। अब साथियों, जो सूचना आई है उसमें यह बताया गया है कि सभी लाभार्थियों को 19वीं इंस्टॉलमेंट से पहले अपने प्रोफाइल को ओपन करके कुछ ज़रूरी चीज़ों को चेक करना है, क्योंकि कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें अब पोर्टल के अंदर अपडेट की जा रही है, जिसके वजह से ऐसा ना हो कि लाभार्थी इस योजना के तहत जो आने वाली किस्त ट्रांसफ़र की जाने वाली है उससे वंचित हो जाए। तो साथियों, कौन कौन सी जानकारी लाभार्थियों को दी गई है और ऐसे चीज़ों को लाभार्थियों को चेक करते रहने के लिए कहा गया है, मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आप लोग को डिटेल्स अब बता देता हूं। तो साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, जब आप एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 जो ऑप्शन है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें एक लैंड सीडिंग स्टेटस, दूसरा EKYC स्टेटस और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। ये तीनों चीज़ें साथियों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने में, किसी भी इंस्टॉलमेंट को प्राप्त करने के लिए जो है ज़रूरी होती है। और लाभार्थी का इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ें नो रहती है तो उन्हें जो है पैसे नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि ये जो लाभार्थी है, इनका आप देख सकते हैं लैंड सीडिंग स्टेटस नो है, इनको अपनी ज़मीन की डिटेल्स प्रखंड कार्यालय में जाके अपडेट कराने होंगे, तभी ये एलिजिबल लाभार्थी हो पाएंगे और इनके खाते में पैसे आएंगे। तो सबसे पहले तो लाभार्थियों को ये चीज़ बताई गई है। और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण एक और चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस। लाभार्थी काफ़ी बार अपने आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को सही करते हैं, उसके बाद भी कई बार ये जो है नो देखने को मिलता है। तो लाभार्थियों को ये भी चीज़ें जो है सही करने के लिए कहा गया है कि अपने आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस को आप चेक करते रहें। अगर वहाँ पर आपको नो देखने को मिलता है तो आप जिस किसी भी संबंधित बैंक में आपका खाता है उनसे ज़रूर संपर्क करें और वहाँ पर अपने आधार कार्ड को जो है अपने खाता में सीडिंग करने के लिए अनुरोध करें। उसके बाद ये चीज़ें जो है सही हो जाएगी। तो साथ ही यहाँ पर हमने बात कर लिया है लैंड सीडिंग और आधार बैंक अकाउंट सीडिंग के बारे में। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ EKYC स्टेटस के बारे में। साथियों, लाभार्थी अगर 2022 में जिस समय EKYC जो है प्रक्रिया चल रही थी, उस समय अपना जो है EKYC को अगर पूरा कर लिए थे तो वर्तमान तक में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और अभी जो अपडेट्स है उसमें ये दिक्कत नहीं आएगी जब तक भारत सरकार द्वारा फिर से लाभार्थियों को KYC करने ना कहा जाए। तो साथियों, यहाँ पर अगर KYC में आपका यस है तो आपको घबराना नहीं है, वो आपका सही रहेगा, उसमें आपको पैसे मिलते रहेंगे। जब तक भारत सरकार द्वारा दोबारा KYC के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक आपको इसी में पैसे मिलेंगे। अगर फिर से KYC के लिए कहा जाता है तो आपको उस टाइम फिर से KYC कर लेनी है। ये तो साथियों हो गई ये 3 स्टेटस जो एलिजिबिलिटी स्टेटस के अंदर चेक करने के लिए कहा गया है कि अगर इन तीनों में से कोई भी अगर आपका नो रहता है या फिर नो हो जाता है तो आपका पैसा भी उसी समय रुक जाएगा और पैसा आना बंद हो जाएगा। उस परिस्थिति में आपको अपने प्रोफाइल के इन तीनों में से जो भी चीज़ें आपको नो देखने को मिल रही है उसे जो है सही कराना है और उसके बाद जो है आपका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब साथियों, मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाता हूँ, एक नीचे और भी ऑप्शंस लाभार्थियों के प्रोफाइल के अंदर आ जाते हैं, रीज़न ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ़ एनी करके। और यहाँ पर रीज़न ऑफ स्टॉप पेमेंट के अंदर नॉट एलिजिबल जो है देखने को मिलता है लाभार्थी का, या फिर और भी काफ़ी सारे रीज़न यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसमें अकाउंट बैंक अकाउंट क्लोज या फिर और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलते होंगे। तो साथियों, ये चीज़ें क्या है और अगर आपके
प्रोफाइल में ये चीज़ें भी आ जाती है, तो आपको किस तरीके से इसको जो है सॉल्व करना है। जो अगर आप एक जेन्युइन फार्मर है और पात्रता की जो मानदंड है उसे पूरा करते हैं, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर अगर आपके प्रोफाइल में ये चीज़ अपडेट हो गई है तो आपको इसे सही करना होगा, तभी आपके खाते में आने वाली किस्त मिलेगी। वर्तमान में काफ़ी सारे लाभार्थियों के प्रोफाइल में ये चीज़ें किए गए हैं, तो एक बार ज़रूर आप अपने प्रोफाइल को ओपन करके देख ले कि आपके भी प्रोफाइल में कहीं ये चीज़ें तो अपडेट नहीं हो गई है। अगर हो गई है तो आपको क्या करना है, जेन्युइन फार्मर होने पर अपने प्रखंड कार्यालय में जाना है, उससे संबंधित जो भी कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ पर आपको मिलेंगे उनसे संपर्क करना है। स्टेट के अनुसार अलग अलग अधिकारी होते हैं, तो वहाँ पर आपको जो है वहाँ पर संपर्क करना है और बताना है कि मैं एक जेन्युइन फार्मर हूँ, और आपको अपने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज भी दिखाने हैं जो भी आवश्यक होते हैं, आधार कार्ड, बैंक से संबंधित। उसके बाद वहाँ पर रिक्वेस्ट करना है आपको एक आवेदन देके कि जो नॉट एलिजिबल मुझे किया गया है उसे सही किया जाए ताकि मुझे आने वाले किस्तों का लाभ मिल सके। तो वहाँ पर आपके अनुरोध पर जांच की जाएगी, वहाँ पर देखा जाएगा आप एक जेन्युइन फार्मर है, तो ऑन द स्पॉट दोस्तों जो भी ब्लॉक के लॉगिन है वहाँ से आपका जो नॉट एलिजिबल आपको किया गया है उसे सही कर दिया जाएगा और आप एलिजिबल हो जाएंगे आगे आने वाले किस्तों का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा काफ़ी समय से ऐसी चीज़ों को लेकर लाभार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। 19वीं इंस्टॉलमेंट से पहले एक बार फिर से लाभार्थियों को सूचना दी गई है कि अगर आपके प्रोफाइल में कोई भी समस्या है तो उसे ज़रूर सुधार ले ताकि आने वाले किस्तों का लाभ मिलने में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।